हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों अपन ने इससे पहले बेसिक मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो हमें 11th में साइंस लेने के लिए नीडेड है। द बाइनॉमियल थ्योरम लास्ट क्लास में कवर किया अपन ने, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ चुके हैं और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर चुके हैं। अब हमें आज थोड़ा सीखना है कि कितने तरह की इक्वेशन होती हैं और इनको कितने तरीके से सॉल्व करना है। स्टार्ट करने से पहले बच्चों में एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अपन यहाँ पे वही इक्वेशन कवर करेंगे जो हमें आगे बार बार नीड रहेगी, जिन इक्वेशन की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इनमें सॉल्व करने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन होती है लेकिन हमें सारी अभी कवर नहीं करनी है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन। बहुत अच्छा होने वाला है ये सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सेशन। ये आपको 11th-12th क्लास में नहीं, आगे लाइफ टाइम आपको काम आने वाला सेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि इक्वेशन को अपन कैसे डिफाइन करें, है ना। कितने तरह की इक्वेशन होती है ना। तो अपन इक्वेशंस को दो पार्ट में बच्चों डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। उस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल मतलब जो वैरी करते रहते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो वैरी करते रहते हैं और जिनके वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन दी पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसमें पावर ऑफ वेरिएबल में बच्चों अपन यहाँ पे जो भी इक्वेशन की बात करेंगे उसमें सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे। कुछ इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो और उसमें उसकी पावर उनकी कुछ भी हो, है ना। तो अपन को यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की बात करनी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है बच्चों, वन इक्वेशन in one variable। ओके, सेकंड है टू इक्वेशन in टू वेरिएबल एंड थर्ड है बच्चों थ्री इक्वेशन in थ्री वेरिएबल। ओके, इससे ज्यादा भी होता है बट अपने को इतना ही कवर करना है। इसमें सबसे पहला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, देन क्यूबिक। बच्चों इसके आगे ना क्वाड्रपल इक्वेशन भी होती है बट है ना उसको अपन यहां कवर नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। इसके बाद क्वाड्रपल इक्वेशन भी होती है बट अपन को सिलेबस में मेनली जो पढ़ना है वो यही है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इन 5 टाइप की इक्वेशन को कवर करने वाले हैं। ये कैसी होती है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं और आगे हमें मैथ्स में कैसे यूज लेना है या कहीं भी साइंस की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको कैसे यूज लेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले अपन ये वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बच्चों, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्म की जनरल इक्वेशन होगी और हमें इसको सॉल्व करना होगा। अरे बहुत इजी इक्वेशन है और ये आपने शायद 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में बच्चों सीख ली होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे ax है, यहाँ पे प्लस का b है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का b, और यहाँ पे ये इसका x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू माइनस b बाय a। तो इस इक्वेशन का बच्चों अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या होगा? 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ माइनस का है तो राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 4/2 विच इज 2। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर बच्चों कि हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है। ये हमने जो सीखा है बच्चों, दिस इज वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो होपफुली मुझे नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल इक्वेशन है और मैक्सिमम लोगों को आती भी है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट है बच्चों टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? दो इक्वेशन होंगी और दो ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों? इसका पहले हम जनरल फॉर्म देखेंगे। a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, और दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ठीक है बच्चों, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस पे अपन कैसे आगे बढ़े? अब बच्चों मैं इसको ना जनरल फॉर्म में भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ना एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर अपन इसको जनरल फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट आता है, तो मैं सीधा एग्जांपल से बताऊंगा, सारी इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सीधा इसका अपन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बच्चों इस तरह की इक्वेशन को आप बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अपने 10th क्लास में इसको भी कवर कर रखा है मुझे पता है, पर फिर भी जस्ट मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि एक तो एलिमिनेट करते हैं अपन एक वेरिएबल को, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। फिर इसमें अपन क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, जिसमें अपन लिखते हैं x अपॉन bc माइनस bc 1 to 2 1, इस तरीके से इसके मेथड होते हैं दूसरा वो। और तीसरा मेथड क्या होता है? वो एक तरह से ना एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं उसे। इसमें आप क्या करोगे? x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुट कर दोगे, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है अपनी वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करके बताऊंगा, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड में अपन क्या करेंगे? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, है ना। अब वो एलिमिनेट कैसे करेंगे कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसका दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत हो तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे उनका कोफिशिएंट सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इधर x 2x है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है ना। तो अपन क्या करेंगे? इस वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं ये चीज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है
तो मैं इसको सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं y को एलिमिनेट कर दूंगा। जरूरी नहीं है कि हमें y या x में से है ना कोई पर्टिकुलर ही एलिमिनेट करना, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चों y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे हमने पहले देख लिया कोफिशिएंट सेम है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे। अगर इसका साइन प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस। अब अपन यहाँ देखेंगे x में से 2x गया तो माइनस x, y में से y गया तो 0, ठीक है, और 4 में से 2 गया तो 2। तो हम अब हमारे पास क्या इक्वेशन बची, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, राइट। समझ में आया बच्चों। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो आप किसी भी इन दो इक्वेशन में से y के वैल्यू उसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ मैंने y की वैल्यू पुट करी, सॉरी अपन ने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करी है, तो हमें यहाँ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ माइनस का 2 है तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज 4 + 2 एंड y इज इक्वल्स टू 6। ओके बच्चों, समझ में आया। सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, है ना। अब मैं इसी में ही आपको बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाता हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, दिमाग में फिट हो गया होगा आपके। चले आगे, चलो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों क्या होगा, हमारे पास ये दो इक्वेशन होगी, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट सपोज मैं y की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेता हूँ, क्या आएगी 4 - x, ये x यहाँ चला जाएगा। अब मैं इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2x + 4 - x दैट इज 2। अब ये क्या होगा, इसको सॉल्व करो पहले, 2x - x + 4 इज इक्वल्स टू 2। अब ये बच्चों किस टाइप की इक्वेशन है, दिस इज वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 2 - 4 एंड x विल बी -2। ओके बच्चों, अब x फिर से -2 आ गया, तो हमारी इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y निकलेगा हमारा। तो y हमारा क्या है, 4 - x, तो 4 - of -2 which is 6। So this will be the answer. So this is बच्चों how to solve two equation in two variable। चले आगे बच्चों। अब next which is very important, that is 3 equation in 3 variable, है ना बच्चों। ये आपने 10th क्लास में नहीं सीखी है और ये आपको 11th में कहीं कहीं काम आएगी, ज़्यादातर मैथ्स वालों को काम आएगी। और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे सिंपल मेथड सीखेंगे जो हर एक स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, सिर्फ मैथ्स वाला ही स्टूडेंट नहीं यूज़ कर सकता। मैथ्स वाला जब आगे बढ़ेगा तो उसको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी सॉल्व करना सिखाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ करूँगा, जो अभी अपन ने पीछे यूज़ किए, दैट इज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही मैं 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो जनरल फॉर्म होती है इन इक्वेशन की, a1x + b1y + c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x + b2y + c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x + b3y + c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। एक मिनट बच्चों, तो ये जनरल फॉर्म होती है इसकी। अब बच्चों अपन को कैसे सॉल्व करना है वो अपन को सीखना है। तो आपने जनरल फॉर्म नोट कर ली होगी। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा इसे भी कि कैसे अपन को सॉल्व करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों।
So we have the example या आप इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल्स टू -5। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें यहाँ पे अब एक नहीं दो नहीं 3 वेरिएबल के वैल्यू फाइंड करनी है विच इज x, y एंड z। समझ में आया बच्चों? चलो अब यहाँ पे बच्चों अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे, है ना। अब कैसे यूज करेंगे वो अपन सीखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, इनको आप नेम दे दो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है कि पहले हमें इन 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 वेरिएबल चूज करने हैं। उन 2 वेरिएबल को चूज करके हम पहले बनाएंगे 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे करेंगे वो अपन सीखते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने जैसे लिया टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो दिस इज 6 एंड सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। दिस इज x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। अब बच्चों आपको पता है कि मैं यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा और मेरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, x और z में आ जाएगी। तो मैं इसको x एंड z में इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ। तो x प्लस x 2x, y माइनस वाई 0, z प्लस z 2z विच इज 8। तो x प्लस z ये 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2 कॉमन आके यहाँ डिवाइड होगा तो 8/2 विच इज 4। तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आई है विच इज 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो इस इक्वेशन को अपन नेम दे देंगे 4th इक्वेशन, राइट। अब आगे हमें अब 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हमें सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए थी बच्चों, 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो हम दूसरी इक्वेशन कैसे लेके आएंगे, तो हम दूसरी इक्वेशन में अब 1 और 2 को हम यूज कर चुके हैं। अब या तो आप 2 और 3 ले लो या 1 और 3 ले लो। ठीक है, तो लेट सपोज हम 1 और 3 ले लेते हैं। तो अगेन अब 1 और 3 में भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, y को एलिमिनेट करना है। तो इधर y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इधर भी हमें y का कोफिशिएंट कितना बनाना पड़ेगा 2। तो पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x देन 2y देन 2z एंड 2 6 जा 12। और थर्ड वाली इक्वेशन अपन ने एज इट इज लिखी है। ओके, और इनका साइन चेंज किया अपन ने। तो 2x माइनस 3x माइनस x, 2y माइनस 2y 0, 2 प्लस 4z 6z एंड 12 प्लस 5 विच इज 17। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, समझ में आया? तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों अपन। तो जिसमें हमारी 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 6z इज इक्वल्स टू 7। ओके, दोनों को ऐड किया देन इट इज 21 एंड z विल बी 3। ठीक है बच्चों, z हमारा 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो आपको मिलेगी। तो हमारे पास है x प्लस जेड इक्वल्स टू 4, तो z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4
then value of x 4 minus 3 which is 1. Okay बच्चों, so this is the value of x. Okay, अब हमें x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, z की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन इन तीन वेरिएबल है, कोई भी एक इक्वेशन को यूज करो, उसमें x और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6। तो x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 1, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, z की वैल्यू 3 एंड दिस इज 6। So this is अब y 3 plus 1 4 which is 6 and y is equals to 6 minus 4 which is 2. Right बच्चों? So y will be 2. तो यहाँ पे बच्चों हम तीनों वेरिएबल के वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो बच्चों अपन ने 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में क्या यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज किया, एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चले आगे रब कर देते हैं। अब बच्चों हमारा फर्स्ट टाइप की इक्वेशन अपन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो पावर ऑफ वेरिएबल अब अपन वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों अपनी इसमें इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत फेमस नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत फेवरेट टॉपिक है बहुत सारे बच्चों का, और 10th क्लास में तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो आप इसे, मैं डैम श्योर हूँ आप सबको पता भी होगा। लेकिन फिर भी अपन एक क्विक रिवीजन इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चले आगे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगेन इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, सो जनरल फॉर्म विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल भी एक है, लेकिन वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, यहाँ 1 भी है, यहाँ 0 है x की पावर, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। उधर मैक्सिमम पावर कितनी थी वेरिएबल की, सिर्फ 1। वो सारी लीनियर इक्वेशन थी और ये अब क्वाड्रेटिक है, फिर इसके बाद क्यूबिक अपन पढ़ेंगे। अब ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो होता है फॉर्मूला मेथड और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपन दोनों मेथड देखेंगे और फिर इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, तो x की वैल्यू जो होती है बच्चों दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसको अपन बच्चों एक दूसरे अपने फेमस इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो भी कहते हैं अपन इसे, ठीक है। चलें आगे बच्चों, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर पावर 2 है तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी, पावर 3 होती मैक्सिमम तो हमें x की 3 वैल्यूज मिलती, पावर 4 होती तो हमें x की 4 वैल्यूज मिलती। तो यहाँ 2 है तो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो समझते हैं बच्चों इसको एग्जाम्पल से कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला। सो आवर एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों ना a b c की पहला वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो a की वैल्यू a क्या है बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों x का कोफिशिएंट -5 है, ठीक है। आप इसे कंपेयर कर सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू विच इज 6,
ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। पहले हमने ABC की वैल्यू फाइंड करी, अब हमें पुट करना है इसमें, इस फॉर्मूले में x की वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी बच्चों, b की वैल्यू क्या है -5, सो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू अगेन बच्चों 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25, 5 माइनस 4 इंटू 6 24 अपॉन 2 इंटू 1 2। सो दिस विल बी 5 प्लस माइनस 1 बाई 2, 25 माइनस 24 1 और 1 का रूट 1 ही आएगा। अब बच्चों एक बार अपन प्लस लेंगे तो 5 प्लस 1 क्या होएगा 6 बाई 2, और एक बार माइनस लेंगे 5 माइनस 1 क्या होगा 4 बाई 2। तो हमारी बच्चों x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज 6 बाई 2 विच इज 3 और दूसरी 4 बाई 2 विच इज 2। तो होपफुली बच्चों ये आपको फॉर्मूला मेथड समझ में आएगा, बहुत इजी है। सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद करना होता है, दैट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बच्चों डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब ये पूरा ना चैप्टर भी है इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, पर हमें यहाँ पे एट मोमेंट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, ठीक है, सिर्फ इतना सा समझना है। और इसके बाद है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसके बाद है ना, इसमें ये भी होता है कि रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे या इमेजिनरी रूट होंगे, है ना, ये भी चीज़ होती है, लेकिन वो अभी अपन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है ना, तो वो अपन थोड़ा आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चलें आगे बच्चों, क्लियर है। तो ये तो था बच्चों फॉर्मूला मेथड कि कैसे हमें फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो अब अपन इसका अपन पढ़ेंगे इसी का ही फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टडिंग फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसको मिटा देता हूं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा बच्चों, लेट अस सपोज जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करो। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 6x स्क्वायर। अब बच्चों अपन को इस 6x स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिसका सम -5x आए, है ना। तो अपन कैसे करेंगे, तो मैं इसको ना ऐसे नहीं लिख सकता हूँ -3x -2x। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू -2 6 आ जाएगा, और x इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो -3 -2 -5x आएगा। आपको इसको +2x करके ऐड नहीं करना है, एज इट इज ऐड करना है, -3 -2 -5x, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -5x को ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे, -3x -2x + 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों जब आप ऐसे ब्रेक कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए इक्वेशन में। देखो जब इनको मैं ऐड करके लिखूंगा तो वो ऊपर वाली टर्म सेम आनी चाहिए, है ना। -6 + 6 एज इट इज + x स्क्वायर एज इट इज है। अब आपको क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। देखो आप इन दोनों को अलग लोगे, इन दोनों को अलग लोगे, इसमें से कॉमन लोगे तो बच्चों क्या आएगा, x कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x -3। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो -2, और अंदर क्या बचेगा x -3। कॉमन आपको ऐसे लेने के ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, ठीक है। अब ओवरऑल में से कॉमन क्या आ रहा है x -3, और अंदर क्या बचेगा x -2, दैट इज 0। अब बच्चों
इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या ये 0 या ये 0। तो पहले एक को 0 करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3। फिर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 2। So these are the two values or solution of this equation, right बच्चों। So that was the factorization method कि हमने फैक्टर करके सॉल्व करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चले आगे, चलो नेक्स्ट है बच्चों क्यूबिक इक्वेशन। ओके तो अब अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों क्यूबिक इक्वेशन। ओके so the next equation is cubic equation। तो क्यूबिक इक्वेशन की बच्चों जनरल फॉर्म क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ओके तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, इसे सॉल्व करना है। तो इसको मैं डायरेक्टली एग्जांपल से सॉल्व करना सिखाऊंगा क्योंकि इससे सॉल्व करना इजी है। और भी इसके मेथड होते हैं बट हमें एक सबसे सिंपल मेथड ही सीखना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स। सॉरी so we have the question or we can say example। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों इसका जो अब देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आई थी क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 थी। लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू आई थी क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 थी। तो अगर पावर n होती है तो उसके n रूट्स आते हैं। रूट्स मतलब सॉल्यूशन, वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल। ओके तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी। अब जो बच्चों को फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट है, फर्स्ट वैल्यू जो x की आपको हिट एंड ट्रायल से निकालनी होती है इसमें, है ना। ठीक है तो हिट एंड ट्रायल से आप कैसे निकालोगे? पहले यहाँ पे आप पुट करके देखोगे x की वैल्यू 1, तो 1 पुट करूंगा मैं x की वैल्यू, तो ये कितना आएगा? देखो 0 के इक्वल आ रहा है क्या? 2 इंटू 1 क्यूब 2, 1 माइनस 13 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 एंड 2 9, 9 माइनस 13 माइनस 4 आ रहा है। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको x की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। देन हम x की वैल्यू ट्राई करेंगे -1, सो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू -1 प्लस 6। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 13 प्लस 6। ओके सो 2 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 6। तो बच्चों ये 0 के इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। सो इसकी वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती। ओके तो अब क्या करना है बच्चों? हम x की वैल्यू लेंगे +2, या इसको सिंपली 2 भी कह सकते हैं।
तो ये आएगा और हम इसमें पुट करके देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस इक्वेशन को। तो 2 इंटू 2 क्यूब 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस 6। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चेक करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस 26 प्लस 6। तो ये कितना आ रहा है 16 प्लस 4 20 प्लस 6 26। तो ये कैंसिल, तो ये कितना आया 0। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और वो हमने चेक किया। अब आप बोलोगे कि सर हम ये कहाँ तक चेक करें। तो बच्चों आपको जो चेक करने होते हैं ना +-1 +-2 +-3 ऐसे चेक करने होते हैं। तो इनमें से यूजुअली 1 to लेके 3 4 5 तक कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो थोड़ा हाई लेवल की इक्वेशन होती है, वो बाद में सॉल्व करना सीखेंगे अपन, ठीक है। चलो अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x = 2 इसका सॉल्यूशन है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, x - 2 इसका क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, ये बिल्कुल मैं अलग मेथड बता रहा हूँ जो किसी टीचर ने आपको शायद ही बताया होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 फैक्टर ऐसे बना के लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2x³ और यहाँ पे क्या है x। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x² से ताकि ये सेम आ जाए, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखूंगा। तो ये क्या आएगा 2x³ माइनस 4x²। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x² आएगा। और लास्ट में सिर्फ आपको कांस्टेंट टर्म को देखना है, वो क्या है +6, इधर क्या है -2। तो मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा -3 से। तो ये आ जाएगा -3x + 6 = 0 एज इट इज। अभी बीच वाली टर्म लिखना बाकी है। तो अब बच्चों इधर देखो, यहाँ पे मैं क्या ऐड करूं कि हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस का x², ठीक है। हमें ऊपर की तरफ सेम बनाना है। तो मैं इधर क्या ऐड करूंगा +5x², और यहाँ 5x² लाना है तो मेरे को इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x से। तो मैं इधर क्या करूंगा +5x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5x - 2 वो क्या आ जाएगा -10x। तो देखो ये सेम आ गया -10x - 3x विच इज -13x। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये था, फिर ये होना चाहिए था, लेकिन पहले अपन ने ये लिखा फिर इसके बाद ये लिखा, तो दैट विल बी इजी, राइट। अब आप यहां तक पहुंच गए हो बच्चों, ओके। अब इन तीनों में सब पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है x - 2, ओके। और अंदर क्या बचेगा हमारा 2x² + 5x - 3 = 0। तो अब इसका एक सॉल्यूशन तो अपन x - 2 निकाल ही चुके हैं। अब ये कैसी इक्वेशन बची, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, अभी अपन ने सॉल्व करना सीखा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज -5 ± b² विच इज 25 माइनस, मैं बच्चों डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अभी सॉल्व करना सीखा ही है, 4ac अपॉन 2a, ओके। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। -5 ± 25 प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो 25 + 24 √49, और √49 को अपन क्या लिख सकते हैं 7 एंड 7/4। तो एक आंसर क्या आ जाएगा 7 - 5/4 विच इज 2/4 एंड -12/4, ओके। तो x की दो वैल्यूज बच्चों अपन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी 1/2 एंड दूसरी -3, और तीसरी वैल्यू जो हम सबसे पहले फाइंड कर चुके हैं विच इज 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये सबसे बेस्ट मेथड है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और आपको बहुत काम भी आएगा आगे, ठीक है बच्चों। तो
तो आज के लेक्चर में बच्चों एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो आज अपन ने बहुत सारी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और मेनली आज अपन ने जो देखा 5 तरह की इक्वेशन देखी कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट थी 1 इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, देन 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देन 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। फिर हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और फिर क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन ने बहुत तरह के मेथड देखे। तो बच्चों एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना और इसके बाद आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। दीज आर दी सिंपलेस्ट मेथड विच वी हैव अंडरस्टैंड हियर। ओके बच्चों, क्लियर है सबको? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।